सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब कल जैसे ही ओथ लेंगे उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा इस बस्ती में आकर इसको दोबारा बसाने की कोशिश करें। एक स्पेशल पैकेज हो, हर उजड़े घर को एक मुलाजमत और एक टेम्परेरी जो फैब्रिकेटेड शेड है, क्योंकि टेंट से काम चलने वाला नहीं है, सैनिटरी सिस्टम का इंतजाम करें। अभी तक जो कम्युनिटी लंगर स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ सर्दियां बहुत पड़ती हैं। स्टेट मीडिया से मेरी ये गुजारिश है, नेशनल मीडिया से मेरी ये गुजारिश है कि इंसानियत के नाते सियासी डिफरेंसेस को पसे पुश्त रखकर इंसानियत के नाते इन माओं के आंसुओं को पहुंचने के लिए आप आए। स्टेट मीडिया ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करे। हमारे पास स्टेट में बहुत सारे गुलिस्तान चैनल है, जेके मीडिया है, स्ट्रेट लाइन है, डेली तस्कीन है, कश्मीर क्राउन है, न्यूज इनसाइडर एक बहुत बड़ा चैनल है। ये सारे चैनल वाले आ जाए, रिफत अब्दुल्ला साहब आ जाए यहाँ पर, शाहिद इमरान साहब यहाँ पर आए, आमिर साहब यहाँ पर आए, जुनैद हाशमी साहब यहाँ पर आए, आशीष कोहली साहब यहाँ पर आए। यहाँ आप लोगों का, इन लोगों का दर्द दिखाएं। अगर आप इन लोगों का दर्द दिखाएंगे, हम आपको हमेशा मीडिया वाले समझेंगे, वरना हम आपकी मीडिया से कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे कभी, और आपकी मीडिया का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पूरी स्टेट मीडिया के जो भी मालिकान हैं कि वो अपनी अपनी टीम्स को भेजें, यहाँ पर आए, देखें 10 दिन के बाद यहाँ मौसम इतना शदीद सर्द होगा, यहाँ बाहर निकलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता उस वक्त। लेकिन इनके पास छत नहीं है, इनके पास मकानात नहीं है, सब कुछ उजड़ गया। 100 से ज्यादा मकानात खाक हो गए, पानी नहीं था। अब खुद सोचे कि क्या हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के। नई सरकार जैसे बनेगी, उमर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन लोगों ने मुझसे भी बहुत मोहब्बत से नवाजा। ये लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये बहुत प्यार वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। 40 साल से एक बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे के लिए कमाई कर करके ये घर बनाए, 40 साल के बाद उजड़ गया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप स्टेट के मालिक आए, हम मालाएं पहनाएंगे आपको, हम आपको स्वागत करेंगे आपका, हम आपको कांधों पर उठाएंगे। एलजी साहब आप आए, कांधों पर उठाने के लिए हम तैयार हैं आपको। उमर साहब आप आए, हमारे कांधों पर सवार आएंगे होकर आप यहां पहुंचे। लेकिन इन लोगों की दाद फरियाद सुने, स्पेशल पैकेज लेकर आए। हमें इससे पहले धोखे मिले, आए सारे लोग ब्लैंकेट कंबल देकर चले जाते हैं, राशन की 2 बोरियां देकर चले जाते हैं। उससे हमारा मुस्तकबिल नहीं बन सकता, उजड़ चुका है सब कुछ। घर बना कर दे हमारे, फैब्रिकेटेड शेड टेम्परेरी, क्योंकि जो टेंट्स आप दे रहे हैं उन टेंट्स में हम नहीं रह सकते। ये 10 दिन की बात नहीं है, ये 3-4 महीना, यहाँ पर कम से कम 6 महीने की बात है। यहाँ पर बर्फ इतनी ज्यादा होती है जमा कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान के कद से भी ज्यादा, हाइट से भी ज्यादा बर्फ यहाँ जमा होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर स्टेट में कोई है, अगर एलजी साहब इस स्टेट के मालिक हैं, अगर उमर साहब इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अगर वो स्टेट के हेड हैं, आप आए, अपना फर्ज निभाए। दक्षिण में 27 लोग मलबे के नीचे गए, हमें गिला है उस वक्त भी स्टेट लीडरशिप से, वहां पर भी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन आज पूरा गांव जल गया। हम अगर आपसे गुहार नहीं लगाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे, फिर कहां जाएंगे। मैं इनका लोकल नुमाइंदा होने के नाते, मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक, वार्ड 1 का एक बाशिंदा होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप आए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा इनको, लेकिन आप दे सकते, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप इनको दे सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मेरे हाथ में होता जो भी है मेरे हाथ में, मैं जुबान दे सकता हूँ, मैं जुबान दे रहा हूँ। लेकिन आपके पास इख्तियारात है, आप स्टेट के मालिक हैं, आप स्टेट के हेड है। आए, आप इस इलाके में आए, देकर जाए, कुछ नौकरियां देकर जाए इनको स्पेशल पैकेज के तहत। एलजी साहब, अगर आपके पास सभी इख्तियारात हैं, आप आए, बगैर किसी सियासी डिफरेंसेस के, खुदा की कसम आप याद करेंगे कि कितना बड़ा स्वागत हुआ आपका। उतना बड़ा स्वागत कहीं पर आपका नहीं होगा जितना हमारे वार्ड 1 में होगा। लेकिन आप आए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इन लोगों की दाद फरियाद सुने, इनको देकर कुछ चले जाए। हम दर्द लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन हाथ में कुछ है ही नहीं।
क्या देंगे, खाली हाथ क्या देंगे इनको। और आपके हाथ में सब कुछ है, आप आए हमारे साथ ये दुख दर्द बांटे आप, यही उम्मीद है आपसे, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई। मुझे यकीन है कि स्टेट मीडिया, जम्मू कश्मीर नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल गवर्नमेंट और जो हमारे नुमाइंदे चुनकर आए वो सब काम करेंगे इन लोगों के लिए। शुक्रिया। और उमर अब्दुल्ला साहब कल जैसे ही ओथ लेंगे उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा इस बस्ती में आकर इसको दोबारा बसाने की कोशिश करें। एक स्पेशल पैकेज हो, हर उजड़े घर को एक मुलाजमत और एक टेम्परेरी जो फैब्रिकेटेड शेड है, क्योंकि टेंट से काम चलने वाला नहीं है, सैनिटरी सिस्टम का इंतजाम करें। अभी तक जो कम्युनिटी लंगर स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ सर्दियां बहुत पड़ती हैं। स्टेट मीडिया से मेरी ये गुजारिश है, नेशनल मीडिया से मेरी ये गुजारिश है कि इंसानियत के नाते, सियासी डिफरेंसेस को पसे पुश्त रखकर इंसानियत के नाते इन माओं के आंसुओं को पहुंचने के लिए आप आए। स्टेट मीडिया ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करे। हमारे पास स्टेट में बहुत सारे गुलिस्तान चैनल है, जेके मीडिया है, स्ट्रेट लाइन है, डेली तस्कीन है, कश्मीर क्राउन है, न्यूज इनसाइडर एक बहुत बड़ा चैनल है। ये सारे चैनल वाले आ जाए, रिफत अब्दुल्ला साहब आ जाए यहाँ पर, शाहिद इमरान साहब यहाँ पर आए, आमिर साहब यहाँ पर आए, जुनैद हाशमी साहब यहाँ पर आए, आशीष कोहली साहब यहाँ पर आए। यहाँ आप लोगों का, इन लोगों का दर्द दिखाएं। अगर आप इन लोगों का दर्द दिखाएंगे, हम आपको हमेशा मीडिया वाले समझेंगे, वरना हम आपकी मीडिया से कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे कभी, और आपकी मीडिया का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पूरी स्टेट मीडिया के जो भी मालिकान हैं कि वो अपनी अपनी टीम्स को भेजें, यहाँ पर आए, देखें 10 दिन के बाद यहाँ मौसम इतना शदीद सर्द होगा, यहाँ बाहर निकलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता उस वक्त। लेकिन इनके पास छत नहीं है, इनके पास मकानात नहीं है, सब कुछ उजड़ गया। 100 से ज्यादा मकानात खाक हो गए, पानी नहीं था। अब खुद सोचे कि क्या हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के। नई सरकार जैसे ही बनेगी, उमर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन लोगों ने मुझसे भी बहुत मोहब्बत से नवाजा। ये लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये बहुत प्यार वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। 40 साल से एक बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे के लिए कमाई कर करके ये घर बनाए, 40 साल के बाद उजड़ गया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप स्टेट के मालिक आए, हम मालाएं पहनाएंगे आपको, हम आपको स्वागत करेंगे आपका, हम आपको कांधों पर उठाएंगे। एलजी साहब आप आए, कांधों पर उठाने के लिए हम तैयार हैं आपको। उमर साहब आप आए, हमारे कांधों पर सवार आएंगे होकर आप यहाँ पहुंचे। लेकिन इन लोगों की दाद फरियाद सुने, स्पेशल पैकेज लेकर आए, हमें इससे पहले धोखे मिले। आए सारे लोग, ब्लैंकेट कंबल देकर चले जाते हैं, राशन की 2 बोरियां देकर चले जाते हैं। उससे हमारा मुस्तकबिल नहीं बन सकता, उजड़ चुका है सब कुछ। घर बना कर दे हमारे, फैब्रिकेटेड शेड टेम्परेरी, क्योंकि जो टेंट्स आप दे रहे हैं उन टेंट्स में हम नहीं रह सकते। ये 10 दिन की बात नहीं है, ये 3-4 महीना, यहाँ पर कम से कम 6 महीने की बात है। यहाँ पर बर्फ इतनी ज्यादा होती है जमा कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान के कद से भी ज्यादा, हाइट से भी ज्यादा बर्फ यहाँ जमा होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर स्टेट में कोई है, अगर एलजी साहब इस स्टेट के मालिक हैं, अगर उमर साहब इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अगर वो स्टेट के हेड हैं, आप आए, अपना फर्ज निभाए। दक्षिण में 27 लोग मलबे के नीचे गए, हमें गिला है उस वक्त भी स्टेट लीडरशिप से, वहां पर भी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन आज पूरा गांव जल गया। हम अगर आपसे गुहार नहीं लगाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे, फिर कहां जाएंगे। मैं इनका लोकल नुमाइंदा होने के नाते, मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक, वार्ड 1 का एक बाशिंदा होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप आए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा इनको, लेकिन आप दे सकते, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप इनको दे सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मेरे हाथ में होता जो भी है, मेरे हाथ में मैं जुबान दे सकता हूँ, मैं जुबान दे रहा हूँ। लेकिन आपके पास इख्तियारात है, आप स्टेट के मालिक हैं, आप स्टेट के हेड है। आए, आप इस इलाके में आए, देकर जाए कुछ।
नौकरियां देकर जाए इनको स्पेशल पैकेज के तहत। एलजी साहब, अगर आपके पास सभी इख्तियारात हैं, आप आए बगैर किसी सियासी डिफरेंसेस के, खुदा की कसम आप याद करेंगे कि कितना बड़ा स्वागत हुआ आपका। उतना बड़ा स्वागत कहीं पर आपका नहीं होगा जितना हमारे वार्ड 1 में होगा। लेकिन आप आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इन लोगों की दाद फरियाद सुने, इनको देकर कुछ चले जाए। हम दर्द लेकर यहाँ बैठे हैं लेकिन हाथ में कुछ है ही नहीं, क्या देंगे? खाली हाथ क्या देंगे इनको? और आपके हाथ में सब कुछ है। आप आए हमारे साथ, ये दुख दर्द बांटे आप, यही उम्मीद है आपसे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई। मुझे यकीन है कि स्टेट मीडिया, जम्मू कश्मीर नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल गवर्नमेंट और जो हमारे नुमाइंदे चुनकर आए, वो सब काम करेंगे इन लोगों के लिए। शुक्रिया।